कल्पना कीजिए, एक युद्ध जो लाखों साल पहले हुआ पर जिसकी तकनीक भविष्य से भी आगे थी। ऐसी दिव्य दृष्टि जो लाइव टेलीकास्ट से कम नहीं, ऐसे शास्त्र जो आज के न्यूक्लियर मिसाइल से भी ज्यादा घातक थे, और ऐसे योद्धा जिनके बारे में कहा गया वो इस युग के नहीं थे, शायद वो भविष्य से आए थे। तो क्या वाकई में महाभारत में टाइम ट्रैवल हुआ था? महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो समय, चेतना और ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देता है। इसमें ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो आज के विज्ञान को भी हैरान कर सकते हैं। कभी सोचा है संजय को दिव्य दृष्टि कैसे मिली? श्री कृष्ण का विराट रूप, क्या वो किसी मल्टीवर्स की झलक थी? अश्वत्थामा जिसे मृत्यु ना होने का श्राप मिला था, क्या वो आज भी जिंदा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महाभारत में टाइम ट्रैवल के संकेत छिपे हैं? इस वीडियो में हम उन रहस्यमय घटनाओं के पर्दे खोलेंगे जिनमें छुपे हैं टाइम ट्रैवल के सबसे गहरे सुराग। नंबर 1, संजय की दिव्य दृष्टि, टाइम टेलीकास्ट या माइंड का प्रोजेक्शन। कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था और धृतराष्ट्र महल में बैठे बैठे सब कुछ देखकर सुन रहे थे। कैसे? संजय कहते हैं, मैं देख रहा हूं प्रभु, अर्जुन का धनुष, कृष्ण का रथ और युद्ध का हर पल। कोई कैमरा नहीं, कोई माइक्रोफोन नहीं, फिर भी हर सीन लाइव। क्या ये माइंड प्रोजेक्शन था या संजय को चेतना के किसी माइंड प्रोजेक्शन से जुड़ा गया था? आधुनिक भाषा में कहे तो रिमोट व्यूइंग। नंबर 2, ब्रह्मास्त्र, न्यूक्लियर हथियार या क्वांटम वेपन। जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाने की बात की तो कृष्ण ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि कृष्ण ने कहा अगर ये अस्त्र चला तो पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। क्या ये चेतावनी थी न्यूक्लियर फॉलआउट की? क्या ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो सिर्फ दुश्मन को नहीं, पूरे वातावरण, जल, वायु, भूमि को ही भस्म कर सकता था? कहते हैं जहां ब्रह्मास्त्र चला वहां तेज प्रकाश हुआ, इतना तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी और युद्ध के मैदान सदियों तक बंजर हो गए। अब सोचिए, क्या ये एटॉमिक ब्लास्ट का विवरण है या फिर कोई ऐसा क्वांटम वेपन जो स्पेस और टाइम को भी प्रभावित कर सकता है? नंबर 3, अश्वत्थामा, क्या वो टाइम के बाहर जी रहा है? कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा पर बिना सम्मान, बिना मुक्ति। आज भी कहा जाता है कि वो हिमालय का नर्मदा घाटी में भटक रहा है। कुछ कहते हैं वो टाइमलेस जोन में चला गया है। टाइम ट्रैवल नहीं, यह है टाइम ट्रैप, जहां इंसान समय से बाहर होता है पर मरता नहीं। नंबर 4, कृष्ण का विराट रूप, मल्टीवर्स का थ्योरी। जब अर्जुन ने युद्ध से मना किया तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया। देख अर्जुन, ये मैं हूँ, अतीत भी मैं हूँ, भविष्य भी मैं हूँ और जो है वो भी मैं हूँ। हजारों मुख, अनगिनत हाथ और काला चक्र। क्या ये पैरेलल यूनिवर्स था? क्या अर्जुन को ले जाया गया उस टाइम डायमेंशन में जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ मौजूद है? अब तक जो आपने देखे वो तो बस शुरुआत थी। अब बात करेंगे क्वांटम टाइम स्पेस सूट्स और टाइम लूप की, उन रहस्यमय संकेतों जो छिपे हैं महाभारत के भीतर। वेद कहता है समय कोई सीधे रेखा नहीं, ये एक चक्र है, काल चक्र। जो बीत चुका है वो फिर लौटता है। जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही युग भी लौटते हैं। तो क्या महाभारत सिर्फ एक बार नहीं, हर युग में दोहरा गया जाता है? हर बार कुछ योद्धा पिछले युगों का ज्ञान लेकर नए युग में आते हैं। महाभारत में अक्सर देवता अचानक प्रकट होते हैं, उनके रथ आकाश में उड़ते हैं, प्रकाश की गति से आते हैं और किसी भी समय में प्रवेश कर सकते हैं। क्या ये कोई हायर डायमेंशन से आए प्राणी थे या फिर कोई एडवांस सिविलाइजेशन जो टाइम पोर्टल से अलग अलग युगों में आते जाते थे? आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं टाइम ट्रैवल संभव है, बस सही तकनीक चाहिए। क्या वो टेक्निक प्राचीन भारत में थी? भगवान कृष्ण हर पड़ाव को पहले से ही जानते थे। उन्होंने कहा था, जो हुआ वो भी मैं जानता हूँ, जो हो रहा है वो भी मैं जानता हूँ और जो होने वाला है वो भी मैं जानता हूँ। क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान था या कृष्ण थे टाइम के बाहर रहने वाले एक मास्टर? क्वांटम फिजिक्स कहती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ मौजूद होते हैं। ऑब्जर्वर तय करता है हम क्या देख रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं मल्टीवर्स रियल है, कई ब्रह्मांड साथ साथ चलते हैं। तो क्या महाभारत की घटनाएं इन थ्योरी की प्राचीन पुष्टि है? अब सोचिए, अगर ये सब सच है तो महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल का पहला दस्तावेज है। गांडीव एक ऐसा धनुष जो एक साथ सैकड़ों बाणों को छोड़ सकता था, जिसे अर्जुन के अलावा कोई चला नहीं सकता था। इसमें एक अदृश्य शक्ति थी। क्या ये फ्यूचर स्मार्ट वेपन था?
ऑटो टारगेटिंग सिस्टम, AI कंट्रोल एनर्जी वेपन। महाभारत में पांडव कई बार ऐसी जगहों पर गए जहां के नियम अलग थे। यक्ष का संसार, नागलोक, किन्नरों की भूमि। क्यों ये अल्टरनेट डायमेंशन थे जहां टाइम फ्लो अलग था, जहां एक दिन पृथ्वी का एक वर्ष के बराबर था। क्या महाभारत सिर्फ एक बार नहीं हुआ? क्या हम टाइम लूप में हैं? हर युग के अंत में युद्ध होता है और फिर एक नया युग शुरू होता है। क्या कुछ आत्माएं जैसे अश्वत्थामा हर युग में जीवित रहते हैं? और क्या महाभारत आज भी किसी डायमेंशन पर चल रहा है? भविष्य पुराण कहता है कल की आएंगे समय के पार से, वो समय में यात्रा करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। क्या ये संकेत है कि भविष्य का योद्धा भी टाइम ट्रैवल करके आएंगे? जब सोचिए, अगर महाभारत में टाइम ट्रैवल के संकेत है, अगर कृष्ण समय से परे थे, अगर योद्धा काल के बंधनों से बाहर लड़ रहे थे, तो सवाल ये नहीं कि टाइम ट्रैवल हुआ या नहीं, सवाल ये है कि आज भी कोई ऐसा योद्धा है जो हमारे बीच है लेकिन किसी दूसरे युग से आया है। अगर महाभारत केवल इतिहास नहीं बल्कि चेतना और रहस्यों की कुंजी है, तो अगली बार जब आप इतिहास पढ़े शायद वो भविष्य को एक झलक हो। महाभारत केवल धर्म और अधर्म की कथा नहीं, ये समय, चेतना और ब्रह्मांडों की नियमों को व्याख्या है जो हमें सिखाती है कि ज्ञान का वास्तविक स्वरूप सीमाओं में नहीं बनता है, ना समय की सीमा, ना विज्ञान की। जो आज कल्पना लगता है वो कभी सत्य भी हो सकता है। प्राचीन समय की कुछ घटनाएं ऐसे भी है जो आज भी हमारे सोचने की सीमाओं को चुनौती देता है। कभी कभी ये सवाल उठता है, क्या विज्ञान के वो अद्भुत आविष्कार जिन्हें हम आधुनिक युग की देन मानते हैं, शायद वो पहले ही खोजे जा चुके थे? क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसे रहस्य थे जो आज भी विज्ञान के समझ से परे है? जब हम इतिहास के धुंधले पन्नों को पलटाते हैं तो कई रहस्यमय संकेत मिलती है जो हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि शायद विज्ञान की असली शुरुआत हमारी कल्पना से कई ज्यादा पुरानी है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब ना तो आधुनिक प्रयोगशालाएं थी, ना विशालकाय टेलीस्कोप, फिर भी कोई था जो आकाश गंगा की गहराई को जानता था। कोई था जो ऊर्जा, चिकित्सा और धातुओं पर ऐसा नियंत्रण रखता था जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। ये मंत्र कथाएं नहीं बल्कि इतिहास के वो रहस्यमय संकेत है जो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान का जन्म आज नहीं बल्कि सदियों पहले हो चुका था। ऐसे ही धर्म, इतिहास और विज्ञान के रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।